खरगोन के जीडीसी द्वारा लगाए गए 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में छात्राएं मांगरोल ग्राम में स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संवर्धन, सिकल सेल सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर दिनांक 21 दिसंबर 2025 से कुशवाहा धर्मशाला ग्राम मांगरोल खुर्द में संस्था प्राचार्य डॉक्टर आर.के. यादव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ, जिसका समापन दिनांक 27 दिसंबर 2025 को होगा। प्रथम दिवस में 45 छात्राएं शिविर स्थल पर पहुंची और सर्वप्रथम परिसर एवं कक्षों एवं बाह्य परिसर की साफ सफाई की। इसके बाद प्राचार्य डॉक्टर आर.के. यादव की अध्यक्षता में एवं ग्राम पंचायत के सरपंच मुन्नालाल सोलंकी, धर्मशाला के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर M.S. सोलंकी एवं शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति में शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें डॉक्टर ममता गोयल, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा 7 दिवसीय शिविर की कार्य योजना तथा गांव में किए जाने वाले परियोजना कार्य, जिसमें रैली, बोरी बंधान कार्य, स्वच्छता, ग्राम सर्वेक्षण, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी, जो मेरा युवा भारत के लिए युवा एवं डिजिटल साक्षरता के लिए युवा विषय पर आधारित रूपरेखा प्रस्तुत की गई। सायंकाल में ग्रामीण भ्रमण कर परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई। दूसरे दिवस 22 दिसंबर को छात्राओं द्वारा परियोजना कार्य में शिविर स्थल के आसपास क्यारियों का निर्माण किया गया। बौद्धिक सत्र में डॉक्टर सेवंती डावर, सहायक प्राध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की व्यक्तित्व विकास में भूमिका विषय पर जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर M.S. सोलंकी, सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र द्वारा जैविक खेती की उपयोगिता विषय के साथ अपने परियोजना कार्य में सिकल सेल के प्रति जागरूकता एवं कमी को पता लगाने हेतु अपनी बात रखी। डॉक्टर अनुराधा ठाकुर, सह प्राध्यापक समाज शास्त्र द्वारा महिला सशक्तिकरण, शिक्षा एवं आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, इस संबंध में अपने विचार छात्राओं के सामने व्यक्त किए। बौद्धिक सत्र का संचालन दुर्गा बड़े ने किया एवं आभार कुमारी नेहा सागोरे द्वारा किया गया। शिविर दिनचर्या में सायंकाल में छात्राओं द्वारा खेल गतिविधि कर आनंद लिया एवं रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किए गए। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को छात्राओं द्वारा नशा मुक्ति एवं मतदाता जागरूकता रैली निकालकर जागरूकता फैलाई गई एवं ग्राम चौपाल एवं अन्य स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही बौद्धिक सत्र में राजेश जोशी, एडवोकेट एवं बाल कल्याण समिति खरगोन द्वारा बाल संरक्षण संबंधी जानकारियां छात्राओं को प्रदान की गई। बुधवार को शिविर के चौथे दिन सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद उंदा नदी पर पहुंचकर बोरी बंधान किया गया। यह बोरी बंधान जल संवर्धन को लेकर किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर ममता गोयल ने बताया कि छात्राएं पूरे समर्पण भाव के साथ शिविर में शामिल होकर शिविर की गतिविधियों को करीब से जान रही हैं। यहां से चयनित छात्राएं जिला लेवल पर, फिर संभाग स्तर पर और उसके बाद स्टेट लेवल पर सहभागिता करेंगी। 7 दिवसीय शिविर में सहभागिता करने वाली छात्राओं ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि सबके साथ उठना बैठना और एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करना अच्छा लगा। घर पर तो सभी काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबके साथ काम करने का मजा ही कुछ और था। इससे सभी के तौर तरीके भी सीखने को मिले। उन्होंने 3-4 दिनों के लिए किए गए कार्यों को एक अच्छा अनुभव बताया और इसे प्रेरणादायी बताया। शिविर प्रभारी ममता गोयल की तारीफ करते हुए छात्राओं ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर सीखे हुए कार्य अपने सहपाठियों और गाँव में जिम्मेदार लोगों को बताएंगे। बोरी बंधान के दौरान मानव श्रृंखला बनाई गई और सभी ने श्रमदान करते हुए पानी को रोका। जब सभी एक श्रृंखला में खड़े होकर श्रमदान कर रहे थे, तब पुराने जमाने के एक गीत की पंक्तियां याद आ गई। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। सभी के अथक प्रयासों से कुछ ही घंटे में बोरी बंधान बनकर तैयार हो गया। बुधवार को आयोजित बौद्धिक में खरगोन जिला एड्स नियंत्रण प्रभारी एवं क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष महाजन ने सहभागिता की और उन्होंने एड्स के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए सभी छात्राओं को जागरूक किया। कैसी एक्टिविटी रही आपकी, क्या जिले में क्या आपकी उपलब्धि रही? अच्छा रहा। हम स्वच्छता अभियान के बारे में, गांव को स्वच्छता के बारे में बताते हैं और रैली निकालते हैं कि स्वच्छता रखना गांव में, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जैसे कि कैसे रहना, कैसे किसी के साथ व्यवहार करना। आज जैसे आप लोगों ने बोरी बंधान भी किया था? हाँ, करा था। क्या सोचा था, क्या सोच रही है इसके पीछे आपकी? जल संरक्षण के लिए। जल संवर्धन, हाँ, पानी रोकना। यस सर। क्या नाम है? शिवानी डावर।
कौन से गाँव से हो? साईखेड़ा ग्राम साईखेड़ा। दुर्गा बारे हैं। मैं स्वयं सेविका एनएसएस की स्वयं सेविका हूँ। मैं बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और महाविद्यालय का शिविर में उपस्थित हूँ। मैं ग्राम गोलखेड़ा की निवासी हूँ। क्या आपने इस 4 दिन अभी जो आपका शिविर अभी चौथा दिन है, अभी तक क्या आपने क्या एक्टिविटी सीखी और इसमें क्या करा? सर, इसमें सीखा कि टीम में कैसे काम किया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, सबके साथ कैसे रहा जाता है। जैसे हम घर में सिर्फ परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी का व्यवहार अलग रहता है, अलग अलग लोगों से मिलना रहता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि जो बाहर से महान अनुभव आते हैं, उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, जो कि हमें भविष्य में बहुत काम आएगी। क्या मानते हैं आप किस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए? हाँ सर, हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर होना चाहिए और इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है हमें। क्या नाम है आपका, कहाँ से शिविर में आए हो? मैं ग्राम मदनी खुर्द से आई हूँ। आप जिससे आप ग्राम मध्य को वहाँ पर हाँ। आपके जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ हाँ। किस तरह से स्वच्छता अभियान को लेकर क्या होता है, वहाँ पर पंचायत द्वारा किया जाता है, और आप अभी 4 दिन से इस गाँव को भी देख रहे हो, इन 4 दिनों में आपने कैसे क्या पाया अपने गाँव की तुलना उसके गाँव से कैसे कम होगा? नहीं, गाँव यहाँ की तुलना यहाँ गांव में जैसे सुबह से प्रभात ये निकलती है रैली, जाके वहाँ अलग अलग नारे लगाना, उनको जागरूक करना, न बाद में वापस आना उसके बारे में। गांव में मेरे गांव में भी ऐसा ही रहता है, पर जहाँ ये कैंप लगता है ना, तो उनको जागरूक करना कि यहाँ ऐसी साफ सफाई करना। यही। क्या नाम है आपका? आशा आवासे। मेरा नाम आरती सिसोदिया है। मेरे पिताजी का नाम सुखलाल सिसोदिया है। मैं ग्राम भोजा पठार से हूँ। मैं कक्षा MHSC थर्ड सेम की छात्रा हूँ। मेरा शिविर का ये दूसरा है। हाँ, दूसरी बार बताओ। हाँ, यस सर। और मुझे यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला। हम परियोजना कार्य के लिए भी जाते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं, वो कैसा, उनसे बातचीत भी करते हैं, उनकी क्या राय है वो भी देखते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत सारा कार्य किया जो कि हमको करके अच्छा लगा। बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें भाग लेते हैं सर। सब अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति देती हैं लड़कियां, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती है, सब अपनी अपनी प्रस्तुति देती है। तो अच्छा लगता है सबके साथ रहना, मिलजुल के खाना बनाना। शासकीय कन्या महाविद्यालय द्वारा जो NSS का शिविर लगाया गया, कितने दिन का है, क्या क्या इसकी गतिविधियाँ होगी? हमारे शासकीय कन्या महाविद्यालय का ये जो 7 दिवसीय विशेष शिविर का जो आयोजन हम ग्राम मांगरूल बुजुर्ग में किया गया है, कुशवाहा धर्मशाला में ये शिविर आयोजित है। इसमें इसकी जो थीम है हमारी, ये है जो जागरूकता अभियान, हमारा जो मतदाता जागरूकता है, डिजिटल साक्षरता है ना, युवा जागरूकता है, और जितने भी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं उन पर आधारित ये 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे लगभग 42 छात्राएं इसमें अपनी सहभागिता कर रही है। और इस शिविर के माध्यम से हम इस हमारे पूरी ग्रामीण परिवेश को छात्राएं जानेगी और यहाँ की स्वच्छता का इन्होंने बेड़ा उठाया है। और इस शिविर के माध्यम से हमारे जो उद्देश्य है कि हम एड्स जागरूकता फैलाएं, बाल संरक्षण के बारे में जानकारी यहाँ पर लोगों को रैली के माध्यम से, सुबह प्रभात फेरी के माध्यम से, और जो हमने परियोजना कार्य लिए हैं जिसमें कि यहाँ की खासकर जो स्वच्छता अभियान है कि स्वच्छता हमें आसपास रखनी है ताकि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बच सके, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारी छात्राओं ने बहुत ही अच्छा हमारे आसपास जो शिविर स्थल है उसके आसपास के जो चौपाले हैं और जो परिसर है उन सबकी सफाई करी है, कूड़ा करकट उठाया है, बिना किसी झिझक से वो अपने बातों को रख रहे हैं। यहाँ के जो ग्रामीण जो महिलाएं आती है सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उन्हें भी शामिल करती है और उन्हें नशा मुक्ति और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ये जागरूकता फैलाई जा रही है। और प्रतिदिन जो एक हमारे शिविर का जो शेड्यूल है कि प्रातः जो 5:30 बजे उठकर प्रभात फेरी, उसके बाद जो व्यायाम, योगा और उसके पश्चात जो परियोजना कार्य है जिसमें स्वच्छता अभियान मुख्य बिंदु है। और आज हमारी छात्राओं ने यहाँ पर एक बोरी बंधन कार्य किया है जो कि जल संवर्धन बहुत जरूरी है ताकि यहाँ की जो जनता है उसे एक स्मृति दी जाए कि हम जल का संचयन कैसे करें, और आने वाली पीढ़ी को हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि हमें किस जगह पे छोटे छोटे से प्रयासों से हम जल का संचय कर सके, क्योंकि हमारे लिए आने वाले समय में जल को
सचेत करके रखने की बहुत जरूरत है। और हमारी छात्राएं निरंतर आने वाले 2-3 दिवस जो हमारे बचे हैं, है ना, आज चतुर्थ दिवस है और आने वाले 2-3 दिन में हम बचे हुए जो सर्वे कार्य है जिसमें कि स्वच्छता, एड्स जागरूकता, सिकल सेल से संबंधित हमने कुछ प्रश्न रखे हैं जिनका सर्वे के माध्यम से हम ग्रामीण जनता से सर्वे के माध्यम से आंकड़े एकत्र करेंगे और फिर इसके जो रिजल्ट निकलते हैं वो हमारे जो राज्य स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और शिविर में रहकर छात्राएं निश्चित रूप से अपना आत्मविश्वास बढ़ा रही है, लीडरशिप समझ रही है कि कैसे हमें एक लीडरशिप करनी है और मंच उन्हें दिया जाता है। वही दिन हमारे जो बौद्धिक सत्र होते हैं उनमें मंच संचालन करती है और प्रतिदिन सबको ये मौका मिलता है ताकि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए और जो जातिगत भेदभाव होता है ये सब चीजें छोड़कर यहाँ हर वर्ग के बच्चे यहाँ पर आए हैं, सब समान है, सभी को समान रूप से कार्य करना है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं और एक बेड़ा उठाया है कि जो स्वच्छता अभियान है और जो विभिन्न प्रकार की हमारी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट योजनाएं चला रही है, मतदाता जागरूकता, SIR कार्य और जो स्वच्छता है, क्योंकि स्वच्छता ही सबसे जरूरी होती है, तो इसका बेड़ा इन्होंने उठाया और निश्चित रूप से हमारा जो ये शिविर है ये इसमें सफल होगा, यही हमारा प्रयास है। डॉक्टर ममता गोयल, कार्यक्रम अधिकारी एवं विभाग अध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।